तो योगी मंत्रिमंडल 2.0 की पूरी फाइनल लिस्ट आप इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ये नाम जो हैं वो आपको बता रहे हैं। योगी सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा, कितने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होंगे और कौन होंगे वो उप मुख्यमंत्री, सारे नाम इंडिया टीवी पर आपको इस वक्त दिखाई देंगे। अब मैं एक एक करके देवेंद्र आपसे फिर मैं कहूंगा जरा एक एक करके नाम जो अभी आपने लिस्ट बताई थी एक एक करके जरा दोबारा से बताइएगा और हर व्यक्ति के बारे में भी थोड़ी डिटेल देते रहिएगा। शुरुआत में मुख्यमंत्री के नीचे 2 उप मुख्यमंत्री, जिसमें आपने शुरुआत में नाम लिया केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा का। जी हाँ सौरभ, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये जो 2 बड़े चेहरे हैं वो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लेंगे ऐसा माना जा रहा है। बेबी रानी मौर्य ये एक प्रमुख चेहरा रहेंगी। इस बार भी योगी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड की ये गवर्नर थी, वहाँ से उनको इस्तीफा दिलाया गया, फिर उनको चुनाव लड़ाया गया। आगरा रीजन की बात कर लें तो वहाँ से क्योंकि ये आती हैं और उस रीजन में बीएसपी के वोट में बीजेपी ने ज़बरदस्त सेंधमारी की है और उस सेंधमारी करने के लिहाज से ही उसी रणनीति के तहत बेबी रानी मौर्य को यहाँ पर लाया गया था। तो और दूसरी बात कि बीजेपी संगठन में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। तो कुल मिलाकर मंत्री बनने के लिए जितने क्राइटेरिया हो सकते हैं उस सब पर वो एकदम से फिट बैठ रही थी, इसलिए वो एक प्रमुख मंत्री रहेंगी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रीकांत शर्मा जो कि पिछली बार ऊर्जा मंत्री थे, इस बार मथुरा में पिछली बार से ज़्यादा वोट से जीते हैं। बिजली का एक मसला आपने देखा कि बीजेपी ने किस प्रकार से एक उपलब्धि के तौर पे लगातार पूरे चुनाव के दरमियान ये पेश किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बिजली की स्थिति कितनी खराब रहती थी, हमारी सरकार में कितना बेहतर रहा है। उस लिहाज से श्रीकांत शर्मा एक बार फिर से जगह बनाएंगे। सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात करें तो सिद्धार्थ नाथ सिंह के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये कहा जाता है कि जो इलाहाबाद की उनकी सीट है वो बहुत सीट आसान नहीं थी, लेकिन योगी सरकार के कुछ चुनिंदा मंत्री जिन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को बहुत बेहतर तरीके से कैटर किया था, उसमें एक नाम सिद्धार्थ नाथ सिंह का भी बताया जाता है। हालांकि पिछले टर्म में इनका पोर्टफोलियो भी बदला गया था, पहले ये हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, इस बार देखना होगा कि उनको कौन सा महकमा दिया जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर योगी मंत्रिमंडल में वो एक प्रमुख चेहरा रहेंगे और सरकार के प्रवक्ता के तौर पर सरकार का पक्ष लगातार वो रखते रहे हैं पिछले 5 सालों में, ये आपने देखा हो। इसके अलावा ब्रजेश पाठक की बात कर लें, ब्रजेश पाठक जो कि ब्राह्मण चेहरा है, हालांकि इस बार उनकी सीट लखनऊ की सीट बदली गई थी, लेकिन बहुत बढ़ चढ़कर पार्टी और सरकार की बात करते रहते हैं और प्रमुख चेहरे के तौर पे उभर कर सामने आए हैं, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। स्वतंत्र देव सिंह जो कि एमएलसी हैं और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में लगातार ये बात कही जा रही थी कि एक कोशिश ये थी, या खासतौर पे क्योंकि वो माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी हैं, तो उस कैंप से ये कोशिश थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा इस लिहाज से संभव नहीं हो सका कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के आला नेताओं को ऐसा लगता है कि स्वतंत्र देव सिंह की तुलना में केशव प्रसाद मौर्य पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़े चेहरे हैं और ऐसे में जो मैसेजिंग जाता है वो केशव के नाम से जाता है स्वतंत्र देव सिंह की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से, और वहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बन सकते हैं, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे वो। और सुनील शर्मा की अगर बात कर लें तो साहिबाबाद से वो इस बार चुनाव जीते हैं और सबसे ज़्यादा वोट से चुनाव जीते हैं। उनके बारे में हमें ये बताया गया है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, वो पश्चिम के कोटे से आएंगे। असीम अरुण के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कि एमएलसी हैं, योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद और करीबी मंत्रियों में से इनका नाम लिया जाता है, एक बार फिर से उन्हें योगी सरकार में जगह दी जाएगी, ऐसी जानकारी हमें मिली है। जितिन प्रसाद की बात कर लें तो जाहिर तौर पे पिछली बार जिस तरह से चुनाव से पहले उन्होंने तकरीबन 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद जिस प्रकार से पार्टी ने उनको नवाजा भी था, तो एक बार फिर से वो सिलसिला बरकरार रहेगा, इस बात के पूरे संकेत मिल रहे हैं। अनिल राजभर की बात करें तो क्योंकि राजभर कम्युनिटी बीजेपी के लिए कंसर्न है और इस बार के चुनाव की भी अगर बात करें तो निश्चित तौर पे बीजेपी को ऐसा लगता है कि कम से कम 30 से 35 सीटें और बढ़ सकती थी अगर राजभर कम्युनिटी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी के पक्ष में वोट किया होता। ऐसा नहीं है कि राजभर कम्युनिटी ने एकदम से बीजेपी को वोट नहीं किया, लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के या समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन दोनों ने मिलकर उसे झटक लिया था। तो उस लिहाज से एक बार फिर से अनिल राजभर को एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की जाएगी मंत्री बना के। इसके अलावा आशुतोष टंडन की बात कर लें या मोहसिन रजा की बात कर लें, जाहिर तौर पर ये पिछली सरकार के भी चेहरे थे और एक बार फिर से उन्हें जगह मिलती दिख रही है। राजेश्वर सिंह के बारे में हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो ये जाट समुदाय से आते हैं, पश्चिम यूपी के, और बीजेपी संगठन में ये क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं सौरभ कम से कम 15 साल के आसपास, और बहुत सारे विधायक बीजेपी के आपको ऐसे दिखेंगे जिन्हें भूपेंद्र चौधरी ने आगे बढ़ाकर उन्हें विधायक बनवाया है।
ऐसे में एक बार माना जा रहा है कि शायद इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाएगी। हालांकि उस लिहाज से कंपटीशन टफ ये था कि वहाँ पे और भी नाम थे, जैसे केपी मलिक की बात कर लें या योगेश धामा की बात कर लें उसी रीजन से, तो उन दोनों नामों को लेकर भी काफ़ी विचार हुआ था, लेकिन हमें यह बताया गया कि भूपेंद्र चौधरी बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मथुरा क्षेत्र से भी एक जाट नेता को लिया जाना है और उस जाट नेता में अभी देखने वाली बात होगी कि लक्ष्मी नारायण चौधरी को बनाया जा रहा है या राजेश चौधरी, जो कि मार्च से विधायक बने हैं, 8 बार से लगातार जीतने वाले श्याम सुंदर शर्मा को उन्होंने लगभग 10-12 हज़ार वोट से हराया है और जाटों के युवा नेता के तौर पे पार्टी में उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि उनकी जीत में एक बड़ा हिस्सा इस लिहाज से था कि जाटों ने तकरीबन 25,000 के आसपास उनको वोट किया था। और ऐसे में अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर वो ये बात समझ में आएगी कि बीजेपी आगे की रणनीति के तहत एक युवा जाट चेहरा को आगे कर रही है। लेकिन लक्ष्मी नारायण चौधरी की बात करें तो वो एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे प्रदेश के लिहाज से बड़ा नाम है, जाट समुदाय से वो भी आते हैं और मथुरा से ही आते हैं। अब ऐसे में मथुरा से ही 2 मंत्री होना वो एक देखने वाली बात होगी कि क्या लक्ष्मी नारायण चौधरी के साथ राजेश को भी जगह मिलती है या नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा सा अभी सस्पेंस बाकी रहेगा। इसके अलावा संजय निषाद और आशीष पटेल की बात करें तो आप दोनों क्योंकि गठबंधन दल से आते हैं तो ऐसे में उन दोनों को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय दिख रहा है। इसके अलावा संदीप सिंह की बात करें, कल्याण सिंह के परिवार से आते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय दिख रहा है। और जीएस धर्मेश जो कि ये भी आगरा रीजन से हैं और अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पर एक बार फिर से माना जा रहा है कि एक बार उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सौरभ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।